तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पावर ऑफ जुडिशरी। आज हम कवर करने वाले हैं मुस्लिम लॉ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो कि है डिवोर्स विच मीन्स तलाक। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना क्योंकि ये वीडियो आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है और ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहने वाली है। सो वीडियो की स्टार्टिंग हम करते हैं इंट्रोडक्शन से, जिसमें हम ये समझेंगे कि तलाक है क्या। बेसिकली डिवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ इज कॉल्ड तलाक। बहुत बेसिक सी बात है। मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय हस्बैंड वाइफ और जुडिशियल डिक्री, जिसका मतलब होता है मैरिज का डिसोल्यूशन कर लेना, चाहे वो हस्बैंड के थ्रू हो, वाइफ के थ्रू हो और जुडिशियल डिग्री के। टाइप्स ऑफ डिवोर्स की इसमें हम बात करेंगे, ठीक है, जिसमें तलाक की जितनी भी टाइप्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी। क्लासिफाइड मेनली इनटू जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स, प्रोसेस एंड मीनिंग अंडर सुन्नी शिया लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सुन्नी लॉ के अंडर में तलाक का प्रोसीजर और तलाक को समझ लेते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से होता है सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग। सो तलाक में भी ओरल और इन राइटिंग, यानी कि सुन्नी लॉ ये कहता है कि तलाक ओरल भी हो सकता है और राइटिंग भी हो सकता है। नो पर्टिकुलर वर्ड रिक्वायर्ड बट मस्ट क्लियरली शो हस्बैंड्स इंटेंशन, यानी कि वर्ड पर्टिकुलरली कोई रिक्वायर्ड नहीं है कि भाई स्पेसिफिक ये वर्ड बोला जाएगा, बट हस्बैंड की इंटेंशन जो है वो क्लियरली शो होनी चाहिए। नेक्स्टली विटनेसेस आर नॉट मैंडेटरी, मतलब ये कि विटनेसेस इसमें मैंडेटरी नहीं है, आप विदाउट विटनेस के भी डिवोर्स इजीली दे सकते हो। रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म्स की अगर हम बात करें सुन्नी लॉ में क्या क्या है तो है तलाक हसन, तलाक बिद्दत, ठीक है। सुन्नी लॉ में आपका यही कवर होता है। अगर हम तलाक इन शिया लॉ देखें तो तलाक मस्ट बी प्रोनाउंस्ड ओरली। एक्सेप्शन इसमें यह है कि अगर हस्बैंड अनेबल है, यानी कि हस्बैंड बोल नहीं सकता, वो जो आपका सीन होगा वो थोड़ा अलग होगा, ठीक है। वैसे जो तलाक है वो ओरली होगा। रिक्वायर्ड टू कॉम्पिटेंट विटनेसेस, कॉम्पिटेंट मतलब मुस्लिम हो, मेल हो, अडल्ट हो, साउंड माइंड हो, यानी कि मेंटली फिट हो। टू कॉम्पिटेंट विटनेसेस में चाहिए होते हैं। इफ मान लीजिए कि वहां पर एक मेल विटनेस जो है वो एब्सेंस है, तो उसकी जगह पर आप टू फीमेल विटनेसेस को सब्स्टिट्यूटली रख सकते हैं। स्पेसिफिक अरेबिक फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड, इसमें एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, अरेबिक फॉर्मूला, जो कि रिक्वायर्ड होता है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ तलाक की, सो बाय हस्बैंड तलाक दिया जाता है, जिसमें आपका आता है तलाक जिहर, तलाक सुन्नत जिसमें आपका तलाक हसन आएगा, तलाक अहसन आएगा, तलाक बिद्दत है जिसमें आपको ट्रिपल तलाक बोला जाता है, जो कि बैन हो चुका है। बाय वाइफ, यानी कि वाइफ को भी राइट दिए गए हैं तलाक देने के। अब उसमें क्या क्या आएगा, तलाक तहफीज आएगा, लियान आएगा। नेक्स्टली जो कि आपका म्यूचुअल कंसेंट है, मतलब ये जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों म्यूचुअली डिसाइड करते हैं तलाक लेने का, जिसमें दो टाइप है, खुला और मुबारक। अगर हम इन्हें इलेबोरेट करें और ज़्यादा अच्छे से तो देखो, बेसिकली तलाक क्या है, तो ये सबसे कॉमन इस्लामिक डिवोर्स फॉर्म है। हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक का प्रोनाउंसमेंट देता है, ये ओरली हो सकता है, रिटन हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें भी टाइप है, तलाक सुन्नत है, तलाक बिद्दत है, ठीक है, इसमें भी टाइप आ गए आपके। अब तलाक सुन्नत में अगर देखा जाए तो तलाक हसन, जिसपे ये कहा गया है कि हस्बैंड एक बार तलाक बोलता है, फिर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि तुहर जिसे कहा जाता है उसका वेट करता है, फिर दूसरी बार बोलता है, फिर वेट करता है, फिर तीसरी बार बोलता है, तीसरी बार के बाद तलाक फाइनल हो जाता है। इसमें रिवोकेशन पॉसिबल होता है फर्स्ट टू प्रोनाउंसमेंट के दौरान। ये पीसफुल, थॉटफुल एंड नॉन इंस्टेंट डिवोर्स होता है, ठीक है। अगर हम तलाक हसन की बात करें तो हस्बैंड सिर्फ एक बार तलाक बोलकर वाइफ के इद्दत पीरियड अप्रॉक्स 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का वेट करता है। इस पीरियड में हस्बैंड तलाक रिवोक कर सकता है। इसे बेस्ट फॉर्म माना जाता है तलाक की, क्योंकि टाइम मिलता है रिवोकेशन का, या आपके ये कह सकते हैं आपकी अपनी मैरिड लाइफ को बचाने का, ठीक है, इसलिए इसे बेस्ट फॉर्म कहा जाता है। अब अगर हम बात करें तलाक बिद्दत की, जो कि ट्रिपल तलाक है, हालांकि 2017 में बैन हो गया था, बट फिर भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। सो हस्बैंड एक ही सिटिंग में 3 टाइम तलाक 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 बोलकर इंस्टेंट डिवोर्स देता है। ये इंस्टेंट और इररिवोकेबल डिवोर्स होता है, जिसे कि बहुत ही बेकार माना जाता था, इसलिए 2017 में इसे सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर करते हुए बैन कर दिया। अब अगर हम जो नेक्स्टली इसमें जो दिया हुआ है इला, यानी कि जो डिवोर्स का नेक्स्ट फॉर्म है, अगर हम उसकी बात करें तो इसमें क्या कहा जाता है कि हस्बैंड कसम खाता है कि वो 4 महीने तक वाइफ से कोई भी रिलेशन नहीं रखेगा। अगर 4 महीने तक वापस नहीं आता है, यानी कि वापस नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली तलाक हो जाता है। इफ वो 4th मंथ तक अपनी उस बात पर रहता, अपनी उस कसम पे रहता, 4 महीने तक कोई फिजिकल रिलेशन नहीं रखता, तो आपका ऑटोमेटिकली तलाक हो जाएगा। अगर वो ये कसम तोड़ दे तो तलाक कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम ज़िहर की बात करें तो हस्बैंड वाइफ को कंपेयर करता है किसी मरहम वुमन से। मरहम वुमन मीन्स जैसे कि अपनी माँ से करे,
जो कि इस्लाम में सिंफुल है यानी कि पाप है। इस कंपैरिजन के बाद हस्बैंड को एक्सपिएशन यानी कि कफारा करना पड़ता है। जब तक कफारा नहीं करे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, ये एक टाइप है, एक टाइप का कंस्ट्रक्टिव डिवोर्स है, पर वैलिड रिकंसिलिएशन अलाउड है इसमें। अब अगर हम बात करें जो वाइफ को जो राइट दिए हुए हैं, वाइफ के थ्रू जो आपके डिवोर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, तो तलाक तफ्तीश कहता है हस्बैंड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट यानी कि निकाहनामा जो है, निकाहनामा में वाइफ को राइट देता है डिवोर्स का, कि भाई वाइफ डिवोर्स दे सकती है इफ हस्बैंड कुछ कंडीशंस इसमें ब्रेक करता है, कुछ कंडीशंस इसमें देता है। एग्जाम्पल मान लीजिए हस्बैंड सेकंड मैरिज कर ले, क्रूअल्टी करे, इस तरीके की अगर कुछ भी चीज़ करता है तो वाइफ खुद डिवोर्स डिक्लेयर कर सकती है। ये डेलीगेटेड राइट होता है जो कि वाइफ को दिया जाता है। नेक्स्ट है लियान। इसमें क्या है, जब हस्बैंड वाइफ पर अडल्ट्री का फॉल्स एक्यूजेशन लगाता है, वाइफ कोर्ट में कंप्लेन करती है, लियान इसे कहते हैं। प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अगर हस्बैंड अपना एलिगेशन प्रूव नहीं कर पाता तो जज जो है वो डिवोर्स दे देता है। इसमें वाइफ अपनी डिग्निटी को प्रोटेक्ट कर रही है, ये साफ क्लियरली दिख रहा है। अब म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स की बात करें, जो दो टाइप के हैं, खुला और मुबारक। तो इसमें क्या है, वाइफ हस्बैंड से खुला रिक्वेस्ट करती है, ओपनली रिक्वेस्ट करती है। वाइफ अपने मेहर या कुछ फाइनेंशियल राइट्स वापस करके डिवोर्स ले लेती है। हस्बैंड की कंसेंट जरूरी होती है। ये वाइफ इनिशिएटेड म्यूचुअल डिवोर्स है, ठीक है। मुबारक की अगर हम बात करें तो दोनों पार्टीज हस्बैंड एंड वाइफ म्यूचुअली अग्री करते हैं कि उन्हें सेपरेट होना है, वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। दोनों तरफ से जब रिलेशनशिप से निकलने की इच्छा होती है तब ये डिवोर्स हो जाता है। एग्रीमेंट के बाद मैरिज डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। जुडिशियल डिवोर्स में बाय कोर्ट डिग्री अंडर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, यानी कि जुडिशियल जो डिवोर्स है उसमें क्या है कि वाइफ कोर्ट में केस फाइल करती है और जज ग्राउंड्स वेरीफाई करके डिवोर्स देता है। वाइफ के लिए कुछ ग्राउंड्स भी दिए गए हैं, जैसे कि मानो हस्बैंड का मिसिंग होना, ठीक है, मेंटेनेंस ना देना, क्रूअल्टी, इम्पोर्टेंसी, मेंटल फिजिकल इलनेस, इम्प्रिजमेंट, मैरिज बिफोर 15 ईयर ऑफ एज, बहुत सारी चीजें हैं, कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं जिनमें ये होता है, ठीक है। अब हम बात करें उन ग्राउंड्स की जो कि वाइफ को दिए गए हैं, तो उसमें देखो क्या है। सपोज 4 साल तक अगर हस्बैंड एब्सेंस था, गायब था, तो उस केस में ले सकती है वाइफ डिवोर्स। फेलियर टू मेंटेन, अगर 2 साल से मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, या फिर हस्बैंड 7 साल या 7 साल से ज्यादा इम्प्रिजमेंट था, उसे मतलब जेल में था वो। फेलियर टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशंस 3 ईयर से, ठीक है। इंपोर्टेंसी ऑफ हस्बैंड एट मैरिज एंड कंटिन्यूइंग, यानी कि मैरिज के टाइम से लेकर कंटिन्यूसली इंपोर्टेंसी है। तो इंसेनिटी 2 साल से अगर इंसेनिटी है, लेप्रोसी है और वनरल डिसीज है कोई, तो रेपुटेशन ऑफ मैरिज बिफोर 18 years इफ मैरिड बिफोर 15, क्रूअल्टी बाय हस्बैंड, एनी अदर ग्राउंड अलाउड बाय मुस्लिम लॉ। ओके, कुछ ग्राउंड्स हैं जो कि वाइफ को डिवोर्स लेने के लिए एलिजिबल कर देते हैं कि भाई अगर ये ग्राउंड्स है तो वाइफ डिवोर्स ले सकती है, रेजोल्यूशन हो जाएगा उसका, उसकी शादी का। अब अगर मैं फेमस केस लॉस की बात करूँ तो शाबानो केस है, शामी मरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है। ये कुछ केसेस हैं जो कि मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिए हैं। आप चाहें तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हो और इनको थोड़ा और एलैबोरेशन के साथ इन्हें थोड़ा सा और डीपली जाके स्टडी करो तो थोड़ा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एग्जाम में आप थोड़ा थोड़ा भी लिख के आओगे, इनकी इवन इनकी हेडिंग जो मैंने लिखी ये भी लिख दोगे ना, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपको मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए। अब कंक्लूजन अगर हम देखें, सो तलाक अंडर मुस्लिम लॉ डिवाइडेड इनटू जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल फॉर्म्स। ओके, सुन्नी एशिया लॉ डिफर इन प्रोसीजर एंड रिक्वायरमेंट्स। ये आपका एक तरीके से कंक्लूजन है जो लास्ट में आप लिख सकते हो, एंड आपका रिवीजन भी है जिससे आप ये रिवाइंड कर लोगे कि भाई इसमें क्या क्या डिफरेंस था। जैसे सुन्नी एशिया में डिफरेंस है प्रोसीजर में, रिक्वायरमेंट्स पे, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 प्रोवाइड्स ग्राउंड्स फॉर वाइफ, यानी कि ये वाइफ को ग्राउंड्स देता है, ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। रिसेंट रिफॉर्म्स एम टू सिक्योर राइट्स ऑफ वुमेन एंड इंश्योर फेयरनेस। इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, नो डिफरेंस 1939 एक्ट एंड केस लॉज। ओके, ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने आपको बता दी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो डू शेयर, डू सब्सक्राइब, डू कमेंट। अगर कोई भी डाउट है वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।